आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सुखम त्वइदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, सुख भी इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं जो तुम मुझसे सुनो। अभ्यास के द्वारा रमने से दुखों का अंत हो जाता है। यहाँ पर तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस मतलब संसार में या इस अवस्था में कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो किस अवस्था में तो कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, माना भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ भगवान ने कहा है, और इस अर्थ में कहा है यहाँ पर कि पहले जो सुख में 3 प्रकार के जो सुख होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, तो राजसी और तामसी जो सुख हैं उनका तो अर्जुन ने पहले ही मतलब कि अनुभूति करके और अपनी ही मेधा शक्ति से उससे ऊपर उठ चुका था। तो अभी पहले सुख समझ लेंगे। सुख क्या है? सुख की जो है मन की वह दशा है जो हमारे अनुकूल हो। मन के अनुकूल घटने वाली जो घटनाएं हैं, जिससे कि हमारी भावनाएं संयुक्त हो जाती हैं, वे सब भावनाएं संयुक्त होने के कारण, सुख के साथ जो है हमारा आकर्षण हो जाने के कारण, हम सुख के प्रति ललायित रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घटना जो हमारे अनुकूल होती जाए। हर मनुष्य, हर प्राणी यही चाहता है। वह प्रतिकूल घटनाओं को नहीं चाहता, तो वह दुख को नहीं चाहता, तो दुख ही उसे चाह लेता है, दुख ही उसे पकड़ लेता है। दुख से वह जितना भागता है, दुख उसे उतना पकड़ लेता है। सुख की ओर जितना भागता है, दुख भी पीछे पीछे आ जाता है। हर सुख अंत में दुख में बदल जाता है। कोई ऐसा सुख नहीं है जो कि दुख में न बदल जाए। तो आपको जो भी, जैसे जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे रसना इंद्री है, तो खाने के स्वाद हैं जो हमारे अनुकूल हों, वे हमें सुख देते हैं। लेकिन वे ही सुख जो है जब एक सीमा से ज्यादा हो जाएंगे, जब लगातार उसी चीज को खा रहे हैं, तो क्या होगा? दुख की उत्पत्ति हो जाएगी। एक उसका एक लिमिटेशन आ जाएगा, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो फिर जो है वह दुख में बदल जाएगा। उसी तरह से आप कोई दृश्य देख रहे हैं या किसी भी प्रिय से प्रिय चीज को क्यों न देख रहे हैं, जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसको भी आप लगातार कब तक टकटकी लगा के देख सकते हैं। उस समय बाद आपकी आंखें थक जाएगी, आपका दिमाग थक जाएगा, दुख की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। कितने भी कर्ण प्रिय चीज बहुत प्रशंसा
प्रशंसा मनुष्य को बहुत प्रिय है, लेकिन अगर कोई बहुत प्रशंसा, एक से एक चाटुकार होते हैं जो सिर्फ प्रशंसा ही आपकी गाते रहेंगे, तो कितनी देर तक आप उसकी प्रशंसा सुनेंगे अपने लिए? अंत में वह प्रशंसा प्रशंसा भी आपके लिए बोझिल हो जाएगी और वह दुख को उत्पन्न करेगी, और अपने चाटुकार को आप कहेंगे भैया हो गया, बहुत कह दिए, तो अब चुप रहो। यानी अपनी प्रशंसा भी आदमी को दुख देने लगेगी। एक से एक मधुर मीठी आवाज, सुंदर आवाज भी दुख देने लगती है। उसी तरह से कितना भी बढ़िया सुगंधित फूल हो, सूंघते सूंघते एक समय आएगा कि एक लिमिट आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, और आपको अंत में उससे कोई भी खुशबू नहीं आने लगेगी, और बल्कि धीरे धीरे वह दुख कारक हो जाएगा। उसी तरह से स्पर्श का भी मामला है। स्पर्श सुख से जितने भी काम सुख होते हैं स्पर्श सुख के तहत आ जाते हैं, तो इसमें भी आप कब तक सुख पा सकते हैं? कुछ समय बाद यह दुख में बदल जाएगा। किसी को आलिंगन बद कब तक कर सकते हैं? कुछ समय बाद छोड़ना ही पड़ेगा। प्रतिक्रिया में कब तक रम सकते हैं? कुछ समय बाद छोड़ना ही होगा, क्योंकि वह दुख में बदल जाएगा। तो सात्विक, राशि और तामसी तीन प्रकार के दुखों को भगवान ने यहाँ का है त्रिविधम श्रेणु। तीन प्रकार के जो सुख हैं, मन से ही ख्याली पुलाव पकाते रहना भी एक सुख है, मन का सुख है। मन से ही चिंतन मनन करते रहना भी एक सुख है। तो तीन प्रकार के जो सुख हैं, इसमें राजसी और तामसी सुख जो हैं, ये अधिकतर मनुष्यों को और अधिकतर प्राणियों को, सभी प्राणियों को भोगते हैं। इसके लिए हमें बहुत कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से सभी को प्राप्त होता है। कोई भी पशु पक्षी है, वह भी इन राजसी और तामसी सुखों को प्राप्त करते हैं। निद्रा का सुख है, तो अर्जुन को कहे भाई तू तो भरत ऋषभ है। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो निद्रा के सुख से भी ऊपर चला गया, गुड़ाकेश हो गया था। गुड़ाकेश अर्थात जो निद्रा से ऊपर उठ गया है, जो बिना नींद के रह लेता है, जिसने नींद पर जीत पा ली। और राजसी सुख, जैसे कि अर्जुन को उर्वशी ने स्वर्ग में प्रस्ताव दिया, अर्जुन ने ठुकरा दिया, तो वह राजसी सुख से भी ऊपर उठ चुका है। वह राजकाज भी नहीं चाहता है। अर्जुन तो स्पष्टता कह चुका है कि हे भगवान, इस युद्ध को करके, सभी को मार के अगर मुझे राज्य सुख मिले तो भला क्या मिला। यानी राज सुख से वह ऊपर उठ चुका है, यानी राजसी सुख से ऊपर उठ चुका है। इसीलिए भगवान ने कहा भरत ऋषभ। अब एक तीसरा जो सुख है, सात्विक सुख, अर्जुन उसकी ओर लालायित होता है। कहता है कि इससे अच्छा जो है मैं जंगल जा करके भीख मांग करके खाऊंगा, तपस्या करूंगा। इस टाइप का जो सुख है, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, ये सात्विक सुख होता है। तो इस सात्विक सुख को, शास्त्र का अध्ययन किए, ध्यान लगाए, तो सत्य, अहिंसा, करुणा, इन सब का भी सुख होता है। दया का सुख होता है, प्यार करने का सुख होता है। तो इस तरह के जो सात्विक सुख हैं, यहाँ तक कि समाधि का भी सुख होता है। तो वह जो है सात्विक सुख है, और वह कहाँ से मिलता है? अभ्यास से। बाकी प्राणियों को नहीं मिल पाता है क्योंकि वे अभ्यास नहीं करते हैं। तो वह सुख जो अभ्यास से प्राप्त होता है। अधिकतर आदमी सोचते हैं कि भाई धर्म से क्या होगा? धर्म से यही होगा कि आप उस सुख से परिचित होंगे जो कि सामान्यतः आप परिचित नहीं हैं। यानी सात्विक और राजसी सुख जो है,
यह साधकों को मिल जाता है, लेकिन गृहस्थों को राजसी और तामसी सुख मिलता है। तो सात्विक सुख में समाधि तभी आता है। समाधि में जो सुख मिलता है, ध्यान में जो सुख मिलता है, वह भी सात्विक सुख है, परंतु उससे परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी, क्योंकि चाहे सात्विक सुख ही क्यों ना हो, है तो वह भी बंधन कारक ही, क्योंकि सुख अपने आप में बंधन कारक है। क्योंकि अनुभूति मन को होगी सुख की, और सुख की जो अनुभूति मन को होगी, और मन इंद्रिय है तो इंद्रिय होने के कारण इंद्रिय सुख में ही इसकी गिनती होगी, सात्विक सुख की भी। हाँ, बहुत सूक्ष्म मन से इसकी अनुभूति होती है, यह बात सच है। तो निर्विचार समाधि भी इसके तहत आ जाता है, लेकिन जो निर्विकल्प समाधि है तो सविचार और निर्विचार से भी ऊपर उठ जाना पड़ता है, तब जाके परमात्मा का दर्शन होता है। तो केवल अवस्था में परमात्मा दर्शन है। तो जो अभ्यास से जो में रमे हुए हैं, लगातार जो अभ्यास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वे सुख की तलाश में, दुनिया की सारी जो कोशिशें हैं वो यही है कि हमें सुख कैसे मिल जाए। सुख की तलाश में हर मनुष्य घूम रहा है, और हर प्रयास वह कर रहा है, हर चीज कर रहा है। वो चाहे हाथ से कर रहा है, पैर से कर रहा है, आंख से कर रहा है, नाक से कर रहा है, दांत से कर रहा है, जीभ से कर रहा है, कोई चीज से कर रहा है, वो सुख की ही तलाश में है, सुख के लिए ही प्रयास कर रहा है। तो ये सारे प्रयास जो होते हैं, ये इसी सात्विक राशि और तामसी में आते हैं। किसी किसी को तो आलस्य से भी सुख आता है, अलसाया सा तन है, बैठा हुआ है, मस्ती में झूम झूम के चल रहा है, आलस्य का सुख है, वो तामसी सुख होता है। तो अभ्यास से जो सुख मिलता है, सामान्य गृहस्थ नहीं पाते हैं अभ्यास का सुख, क्योंकि अभ्यास का सुख जो है हमें ध्यान से मिलना शुरू होता है, अपने को अनुशासित करने से मिलना शुरू होता है। तो यह साधकों के लिए उपलब्ध होता है अभ्यास का सुख, जिसमें राजसी और तामसी सुखों का परित्याग हो जाता है। वह अभ्यास का सुख, उसमें जब आदमी रमता है तो सात्विक सुख को प्राप्त करता है, और अंत में उस सुख को भी छोड़ देना पड़ता है। सुख भी एक गुण है, तो गुणातीत हो जाना पड़ता है, तब जाकर के ईश्वर दर्शन होता है। तो दुख का अत्यंत अभाव तब होता है जब तक सुख है, चाहे वह सात्विक सुख भी क्यों ना हो, दुख तो आ ही जाएगा, दुख उसमें अंतर्निहित है। तो यहाँ जो दुखांतम की बात की गई है, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, तो अभ्यास रमते, रमने का मतलब है कि अभ्यास के रमण का मतलब हो गया कि आप जो है सात्विक सुख पाए, और उसके बाद भी साधना में जब आप लगे हुए हैं, तब क्या होगा कि आप गुणातीत हो जाएंगे, तब समाधि से भी ऊपर की अवस्था में चले जाते हैं, कैवल्य में चले जाते हैं। भगवान में आप इतना रम जाएंगे कि भगवान के साथ जो है एकाकार हो गए, साक्षात्कार आपका हो गया, तो वह मन से आगे की अवस्था हो जाएगी, आत्म तत्व में प्रवेश हो जाएगा व्यक्ति, और परमात्म तत्व में। तब वहां जाकर के दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा, क्योंकि सुख भी नहीं रह जाएगा। तो सुख और दुख ये दोनों ही अंत कर जाएंगे। याद रखिए, जब तक सुख रहेगा तब तक दुख भी अवश्य ही रहेगा। तो यहाँ पर यही भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ये उस तरह के अभ्यास में आप जब रमेंगे, साधना में आप जब लगातार रमेंगे, तो आपकी बुद्धि परमात्म विषयक, आत्म विषयक हो जाएगी। इतनी सूक्ष्मता से होगी, बुद्धि की परम सूक्ष्मता जो है वही आत्म तत्व है। तो परम सूक्ष्मता में आप उतर जाना है, बुद्धि से सूक्ष्म विवेक हो जाएगा, विवेक से सूक्ष्म अंतःकरण हो जाएगा, अंतःकरण से भी सूक्ष्म जो है प्रज्ञा हो जाएगी, प्रज्ञा से भी सूक्ष्म जो है आत्म तत्व हो जाएगा।
और सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है वह परमात्मा है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और विराट से विराट जो है वे ईश्वर हैं। तो इन सबका दर्शन आपको तभी हो जाएगा, इससे अभ्यास से। इसलिए भगवान ने अभ्यास का यहाँ पर जोड़ दिया है। वैराग्य और अभ्यास ये बहुत है, जरूरी है। वैराग्य और अभ्यास से ही साधक सिद्ध हो पाता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।